वेलकम टू द जूम मीटिंग। ये एटॉमी का जूम मीटिंग है जो हम लोगों को आज एक नई स्किल के बारे में पहचान करवाएगा। सभी हम लोग जानते ही हैं, बट उसके कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ उसकी खूबियां होती है, कुछ उसके टेक्निक टूल्स होते हैं। उस टूल्स के बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने स्किल्स को कैसे शार्प कर सकें। देखिए, कुल्हाड़ी हमारे पास होने से काम नहीं चलता है, कुल्हाड़ी का तेज होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपना काम कर पाएंगे अगर किसी पेड़ को काटना है तो रिटेलिंग एक ऐसी स्किल्स है जिसके बारे में हम आज समझेंगे। मैं विनीत मिश्रा, टीम सुशील श्रीवास्तव, टीम शिखा सुशील से मैं बिलोंग करता हूं। देखिए, अगर सभी लोग जो लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं है, मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा कुछ नहीं है, मैं भी कहता हूं, बट मनी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा थोड़ा तो इंपॉर्टेंट है मनुष्य के जीवन में, जिससे हम अपने बेसिक नीड को पूरा करते हैं, कुछ गोल्स सपोर्ट अचीव करते हैं, जिससे हम और भी ज्यादा अपने को केयर कर सकते हैं, अपने फैमिली की नीड्स को पूरा करते हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, हर जगह चैरिटी, एडवेंचर, फन, कहीं भी जाइए आपको पैसा लगेगा। आज थोड़े से आज के जो मुश्किल है, आज के जिंदगी में, आज के जीवन यापन करने में हमारा जो मुश्किल आ रही है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। 80 करोड़ लोग जॉबलेस हो जाएंगे आने वाले टाइम में, और उनका जॉब छीनेगा कौन? रोबोट्स। जैसे सुशील सर बार बार मीटिंग में समझाते हैं, देखिए ये डराने की बात है, डरना चाहिए हमको। आने वाली हमारी पीढ़ी क्या करेगी? पहले पीसीओ होता था, पीसीओ खत्म हो चुका है। पहले आप लोग कोटक का नाम सुने होंगे, कैमरा का पेपर केवल 80% पेपर, जो फोटो पेपर होता था कोटक बनाता था, कोटक का नामो निशान मिट गया अब, क्योंकि मोबाइल में कैमरा आ गया। आपने कभी नोकिया का नाम सुना होगा? 1991 में नोकिया की जन्म हुई, और एक फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने पहली बार नोकिया से कॉल की, और 2022 आते आते नोकिया खत्म हो गया। कितने लोग जॉबलेस हुए? तो बहुत कुछ ऐसा चीज है जो हमको एडॉप्ट करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल लाइफ से चेंज होना, यानी चेंज इज लाइफ। कहने का मेरा पूरा सार यही है कि आने वाले टाइम में हमको या तो चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो टाइम हमको चेंज कर देगा। और चेंज होना पड़ेगा ट्रेडिशनल बिजनेस से डायरेक्ट सेलिंग के तरफ। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है। कैसे, ये हम थोड़ा सा समझते हैं। इंडिया में 45 बिलियन का बिजनेस पार कर लिया है। 2025 तक 645 बिलियन का आंकड़ा पार करेगी डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं होता है प्रोडक्ट को खुद मार्केटिंग करना, और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब किसी भी प्रोडक्ट का खुद मार्केटिंग करना और कंज्यूमर तक पहुंचाना, एकदम सिंपल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डोर टू डोर जाके इसको बेचें। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कंपनी ना तो प्रोडक्ट होलसेलर को देगी, ना ही रिटेलर को। इसका प्रोडक्ट की रिटेलिंग और मार्केटिंग हमें ही करनी है, डायरेक्ट कस्टमर टू कंपनी। और आज की जो प्राइस हैकिंग की दुनिया, जो ये टाइम चल रहा है, जो प्राइस बहुत ज्यादा हैक हो रहा है, यानी कि महंगाई जो बढ़ रही है, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे पेपर की कटिंग है, चाय की चुस्कियों से लेके बिस्कुट ब्रेड सब महंगा। महंगाई ने 2 साल में आम आदमी की जेब निचोड़ दी। 40 लाख बच्चों ने, ये कोविड का जो ये कंडीशन आया था, कोविड की जैसी सिचुएशन आई थी, उसमें 40 लाख बच्चों ने निजी स्कूल छोड़ दिए थे। और अभी भी बहुत लोग कोविड के कारण, जो कोविड का जो कंडीशन आया था, उनका इकोनॉमिक स्थिति इतना खराब हुआ कि अभी तक सुधर रहे हैं बहुत लोग। रसोई गैस के दाम बढ़े, बजट बिगड़ गया। इन सबों का सॉल्यूशन क्या है? जैसा मैंने बताया था, आने वाला वक्त सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का है। यदि आप इसमें खुशी से नहीं आए तो कल आपकी मजबूरी लाएगी, फैसला आपका है। और जब मजबूरी लाती है ना, तो बहुत रुलाती है, और खून के आंसू रुला के लाएगी। तो अभी से हमारे पास, आप लोग देखिए ना, अब भी सब्जी से लेके राशन तक, फॉर्च्यून से लेके आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे ऑनलाइन हो चुके हैं। कहां पे? अब ट्रेडिशनल, कोई भी, बहुत कम लोग ट्रेडिशनल ऐसे होंगे जो ट्रेडिशनल मार्केट में जाके प्रोडक्ट परचेज करते होंगे।
किसी को कुछ जरूरत है, कोई दुकान पे नहीं जाना चाहता, ऑनलाइन बुकिंग करता है और मंगा लेता है। तो फिर हम कहाँ जाएं? डायरेक्ट सेलिंग अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हमें जाना है तो कहाँ जाएं? एक सबसे सिंपल तरीका समझिए, एक सिंपल छोटी सी कहानी एक मधुमक्खी की है। अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पे बैठ जाए तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तराजू के वजन पे, सब्जी के वजन पे। लेकिन वही मक्खी अगर सोना तौलते हुए तराजू पे बैठ जाए तो उससे लगभग उस मक्खी की कीमत 10,000 रुपए के आसपास चली जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी वैल्यू तभी है जब हम कहाँ बैठते हैं, यानी किसके साथ हैं, किसके साथ जुड़ते हैं, इससे हमारी वैल्यू बढ़ती है। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसके साथ जुड़े कि हमारी खुद की वैल्यू बढ़े। ये मक्खी का कहानी इसके लिए है। तो अब बताते हैं कहां जुड़ना चाहिए हमें एटॉमी बिजनेस में। क्यों? एटॉमी जो बिजनेस है, आप इसके मालिक खुद हैं, कम पैसे में शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, कोई भी। इसके लिए ना कोई आपके शकल सूरत की जरूरत है, ना आपके पूरी तरह ये एजुकेशन की जरूरत है। इसमें कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सफल हो सकता है। इसके लिए आपका फेस को मतलब ऐसा फेस कट होना चाहिए, आपकी लंबाई, सीना लंबाई चौड़ाई जैसे आर्मी के लिए लगता है वैसा कुछ भी नहीं चाहिए। एजिबिलिटी, एजिबिलिटी एक ही होनी चाहिए, वो है आपके बोलने की कला, सामने वाले को समझने और समझाने की कला। और ये वो कला है जिसको हम धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसके लिए हमें पैदाइशी ये कला नहीं मिलती है, टैलेंट ये किसी के पास नहीं होता है। ये धीरे धीरे आदमी अपने आप को डेवलप भी कर सकता है। बहुत लोगों के पास पहले से ही होती है, बट बहुत लोग जिनके पास नहीं है वो डेवलप कर सकते हैं इस कला को। समय की आजादी जो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। आपको एटॉमी का अगर बिजनेस करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बेटर हो ये ऑप्शन है। साथ में बिजनेस करते करते देश विदेश आपको घूमने का मौका मिलता है, और आपके मेहनत का फल आपके 3 जनरेशन यानी आपके नॉमिनी को भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज हम कहीं जॉब कर रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर ये जॉब मैं छोड़ दूं या मैं रिटायर हो जाऊं और मेरे बच्चे को ये जॉब मिल जाए, संभव नहीं है, कहीं भी संभव नहीं है। उसके टैलेंट के अनुसार उसको जॉब मिलेगी। लेकिन इस एटॉमी बिजनेस में हमारा किया हुआ मेहनत का पैसा, जहां तक हम जिस लेवल पे पहुंचे वहां से हमारी नॉमिनी को ट्रांसफर होगी 200 सालों तक, यानी 3 जनरेशन तक। एटॉमी व्यवसाय के और भी कुछ लाभ है। बना हुआ सिस्टम आपको मिलेगा, करना कुछ नहीं है, सिस्टम बना हुआ है। अपलाइन को पकड़िए, उनसे पूछिए करना क्या है, वो सारा सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम पे काम करना है। एटॉमी बिजनेस में आपको 864 सिस्टम पहले से बना के दिया हुआ है, उसी सिस्टम को मेंटेन कीजिए। लाइफ सिनेरियो बना हुआ है, आपको केवल भरना है। यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैचिंग, सब कुछ बना हुआ सिस्टम है। यहाँ तक कि आपको अपलाइन हेल्प भी करेगा, एक साइड से पूरी की पूरी लेग आपका अपलाइन सपोर्ट करेगा। करना आपको है। बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिलेंगे यहाँ पे। आप इस बिजनेस में, मैं शायद ही किसी को जानता होऊंगा आज अगर ये बिजनेस नहीं होता तो सुशील सर कौन है, शिखा मैम कौन है, पवन सर कौन है, ये मैं कभी नहीं जान पाता, कभी नहीं। इस बिजनेस का है कि बहुत सारे मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर, मेरे गुरुदेव, मेरे साथी, दोस्त, ये लोग मिलते हैं। यहाँ सम्मान बहुत, अभी आपने देखा सम्मान, ये सम्मान आपको तभी मिलेगा जब ये आप बिजनेस बढ़िया से करेंगे। और यहाँ सम्मान आपको मिलेगा हर पिन अचीवमेंट पे। एक ऐसा मतलब सेलिब्रेट करेंगे सभी, एक एक पिन अचीवमेंट पे जैसे उनका हो। और उस समय जो दिल को खुशी मिलती है ना, करोड़ों रुपए में वो खुशी नहीं मिल सकती। और सबसे मेन पॉइंट, आपको वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट यूज करने का मौका मिलता है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोग पैसे कमाते क्यों हैं? प्रोडक्ट के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए। लेकिन जब वर्ल्ड का, उसी पैसे में अगर वर्ल्ड का टॉप प्रोडक्ट हम यूज करें तो हमारे सुख सुविधा, हमारी बहुत सी लाइफ इजी हो जाएगी, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। यानी कि अगर गुणवत्ता बेटर हो प्रोडक्ट का तो हम कम बीमार पड़ेंगे। साथ में जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो हमारी लाइफ को इजी बनाएगी। ये कुछ लाभ हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमी का जो प्रोडक्ट रिसर्च होता है कैरी करती है कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड अफेयर के अंदर में आती है साउथ कोरिया गवर्नमेंट की, और वहीं पे प्रोडक्ट बनाती है वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब कोलमार कोरिया। जी हाँ, कोलमार कोरिया हमारा प्रोडक्ट बना के देती है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और इन दोनों कंपनियों का ही ज्वाइंट वेंचर कोलमार B&H ब्यूटी एंड हेल्थ है, जिससे हमारा प्रोडक्ट मिलता है एटॉमी। इसमें आपका एक, अगर सही कहा जाए तो ई कॉमर्स मॉल है, या एटॉमी को अगर सिंपल कहा जाए तो एक जीने का तरीका है हम लोगों का, जिन्होंने एटॉमी ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि जो पहले आए उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बाद में आए वो कम अपॉर्चुनिटी है, नहीं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको बराबर मिलती है, आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। करना आपको है, जिंदगी आपकी है, संभालना आपको है। करना कैसे है वो आपके अपलाइन बताएंगे, ये मीटिंग्स में आपको पता चलेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके पास भी उतनी ही है जो 1 साल पहले है। हाँ, ये बात है, वो 1 साल से मेहनत कर रहे हैं तो वो रिजल्ट पा रहे हैं, आप 1 महीने में है। अगर आप भी 1 साल काम करें तो उससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है, अगर उनसे कम काम करेंगे तो कम भी मिलेगा। लेकिन आपके पास भी अपॉर्चुनिटी वो समान है। ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ पैराशूट लीडर ड्रॉप होता है। ये एथिक्स का कंपनी है, एथिक्स के मामले में नंबर 1 ही नहीं, एटॉमी के आजू बाजू में कोई आसपास में भी खड़ा नहीं होता। सॉरी। हम लोग जो प्रोडक्ट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, देखिए हम ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए जब किसी प्रोडक्ट, चूंकि आप ये रिटेलिंग स्किल है, आपको अपना प्रोडक्ट कहाँ बनता है, क्या होता है, वो पता होना चाहिए, तभी आप ये बात बता पाएंगे किसी को। सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होता है हमारे प्रोडक्ट को बनाने में। नैनो टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स या रोबोट टेक्नोलॉजी, प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी, इतने सारे और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जो एडवांस टेक्नोलॉजी पे कोलमार हमारे प्रोडक्ट को बनाती है। यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट पहुंचता है तकनीकी मामले में सबसे बेटर होता है, और बोला जाए तो प्योर नेचर फ्रेंडली हर्बल इको सर्टिफाइड प्रोडक्ट आपके हाथ में पहुंचेगा। एटॉमी के कुछ 11 पॉइंट है, यूनिक है, जो 100% मनी बैक गारंटी है अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए, इन सब बातों को आपको बताना पड़ेगा अपने कंज्यूमर को। हाईली रिपर्चेज रेट है 93% ग्लोबली। जो इसका रिटर्न रेट है 0.42% ग्लोबली है। यानी 1000 लोग में मात्र 4 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिंपल डिपार्टमेंटल स्टोर में जहां से हम जाके प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं, वहां का जो रिटर्न रेट होता है 4 to 5% होता है, जबकि एटॉमी ऑनलाइन शॉपिंग है, वहां से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो रिटर्न रेट मात्र 0.42%, और वो भी 100% मनी बैक गारंटी के बाद। ये एक सबसे बड़ी बात है प्रोडक्ट की क्वालिटी की। वर्ल्ड में 12 सालों में, मात्र 12 सालों में 10वें रैंक पे कंपनी है, और हमारा 4 प्रोडक्ट टॉप 10 में रैंक्ड है, जिसमें नंबर 1 पे हमारा प्रोडक्ट ही है हीमोहिम। सेलिंग में 3रा रैंक, और क्वालिटी में नंबर 1। इसके आजू बाजू में कोई नहीं है। क्वालिटी में हम जो प्रोडक्ट दे देते हैं, क्योंकि कंपनी का जो मोटो ही है अब्सोल्यूट क्वालिटी अब्सोल्यूट प्राइस। 1 कपल आईडी ग्लोबल के लिए ग्लोबली है। 600 से ज्यादा सर्टिफिकेट इसके प्रोडक्ट को मिल चुके हैं। 600 से ज्यादा सर्टिफिकेट। आप लोग किसी अगर फर्म में काम करते होंगे, जॉब करते होंगे, या कहीं आपका बिजनेस होगा, कोई पर्सनली कोई दूसरा, तो आप पता लगाइए एक एक सर्टिफिकेट के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, और सर से पसीना जो निकलता है वो जूतों तले निकलता है। लेकिन कंपनी का जिसके पास 600 से ज्यादा सर्टिफिकेट है, यानी किसी भी गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट ने इसको सर्टिफाइड किया इसके प्रोडक्ट को, तो जरूर कोई बात होगी। 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, और सभी प्रोडक्ट जो है ग्रीन एक्सट्रैक्ट से मिलके बने हैं। प्रोडक्ट आपको GS मेथड पे मिलेंगे, यानी ग्लोबल सोर्स, ग्लोबल सर्चिंग, ग्लोबल सेल। इसका मतलब
आपको जहां का जो प्रोडक्ट सबसे बेटर है वहां का प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन शॉपिंग मॉल पे अवेलेबल होगा। सिंपल अगर समझते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है पोमीग्रेनेट जेली, वहां पे टर्की के एंटालिया से उसका पोमीग्रेनेट का जूस, पोमीग्रेनेट उठाया गया, वो भी हैंड पिक। आप समझिए क्यों? क्योंकि टर्की के एंटालिया में सबसे बेटर पोमीग्रेनेट पाया जाता है वर्ल्ड का, और हम इंडिया में बैठे बैठे उस प्रोडक्ट को जीएस मेथड से कंज्यूम कर पा रहे हैं। यही है एटॉमी का सबसे बड़ी खूबी। अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले समझते हैं नॉलेज की जरूरत क्यों होती है। एन इन्वेस्टमेंट इज नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, अमेरिकी संस्थापक में से, अमेरिका के जो संस्थापक थे उनमें से ये एक थे। तो उनका कहना था कि अगर हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं या कुछ सीखते हैं लर्निंग में, अगर नॉलेज में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देने वाला यही एक धन है। जहां पे हम जो अगर नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं कुछ भी, तो वहां से हमको जो रिटर्न रेट मिलेगा सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा और कहीं नहीं है। इसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, रिटेल। रिटेल है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझिए, इसमें कंपनी कहती है डायरेक्ट सेलिंग, इसको प्रोडक्ट को डोर टू डोर नहीं बेचते, इनमें लोगों को इनवाइट करके प्रोडक्ट के बेनिफिट और क्वालिटी का सेल्स करते हैं। इसमें प्रोडक्ट की गुणवत्ता और इससे होने वाले फायदे को बेचते हैं हम लोग। फेस टू फेस कहीं भी, ऑफिस में, स्कूल हो या पड़ोसी रिश्तेदार या किसी को भी, इसमें प्रोडक्ट चिपकाते नहीं बल्कि उनके नीड को पूरा करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज, एज यू नो दैट दिस इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, बट हियर इज नॉट ओनली रिटेल द क्वालिटी एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट द प्रोडक्ट। यहाँ पे हम प्रोडक्ट को बेचते नहीं, उसके क्वालिटी और उसके रिजल्ट को बेचते हैं। हम अपना एक उसी समय जब प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को रिटेल कर रहे होते हैं, तो कंज्यूमर बनाते हैं। और यही नहीं, हम अपने ब्रांड का एक वैल्यू भी बढ़ाते हैं। हम अपना एक जो एटॉमी का जो ब्रांड है उसके ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं। और रिटेल करने से हमें एक, जैसा कि मैंने बताया कि पैसे की जरूरत, तो पैसे की जरूरत किसे नहीं होती। रिटेल करके हम एक अच्छा इनकम भी बना सकते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, इनकम। और हम रिटेल करके एक बढ़िया इनकम, बहुत सारे लोग हमारे एटॉमी में जो हमारे लीडर्स हैं रिटेल से ही बहुत बढ़िया इनकम कर रहे हैं। इस रिटेल में हमें एक अच्छा से अच्छा टेस्टिमोनी भी मिल जाता है। रिटेल अगर हम किसी प्रोडक्ट का करते हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट की नीड हमें हो, लेकिन जिस नीडी पीपल को अगर हम प्रोडक्ट पहुंचाते हैं तो वहां से एक बढ़िया सा टेस्टिमोनी भी निकल के आता है, जो हमारे ब्रांड के लिए, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू के लिए बहुत ही बेटर होता है। ये रिटेल से ही संभव है। सबसे बड़ा बात है, रिटेल में हम नए नए लोगों से मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, नेटवर्क बनाने के लिए, टीम बनाने के लिए। इससे हमारा टीम जो होता है बहुत जल्दी ग्रो होता है। सेल्स या रिटेल, इसमें क्या होता है, सेल्स का मतलब है केवल ग्राहक के साथ, माने आप कंज्यूमर के पास गए, बढ़िया सा प्रोडक्ट बेचे, पूरी ईमानदारी से प्रोडक्ट बेच के निकल गए। लेकिन मार्केटिंग प्रोडक्ट को देने के बाद ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट भी किया जाता है। जैसे कि अगर हमने किसी को प्रोडक्ट दिया तो हम लोग सेल्स नहीं करते, रिटेल में हम लोग मार्केटिंग करते हैं। हम लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि हमें जहां लेके जा रहे हैं प्रोडक्ट, वहां मार्केटिंग करेंगे। एक आदमी से या एक कंज्यूमर से मिलने नहीं जा रहे हैं। जब रिटेल करने के लिए हम लोग उतरे, हम लोग को ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि हम उसके साथ जुड़े हुए उसके पूरे दोस्त को, उसके टीम को रिटेल करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे, प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट करेंगे, और यही नहीं, उसको बाद में भी समझाएंगे कि यह प्रोडक्ट उसके लिए कैसे फायदेमंद है और उसके
अपने दोस्तों को ये कैसे शेयर कर सकता है। तो हम लोग इसीलिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कहा गया है। रिटेल क्या होता है, उपभोक्ता को छोटी मात्रा में किसी भी सेवा या उत्पादन का उपयोग कराना ही रिटेल है। इसमें क्या है, अपने मतलब एक ह्यूमन टू ह्यूमन किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर कांटेक्ट माने लोगों का कनेक्ट करवाना उस प्रोडक्ट का और उसके रिलेशनशिप करवाना ही रिटेल है। इसके बदले में हमें कोई कुछ प्रोडक्ट के उसके बदले में कोई विनिमय में कोई सेवा या पैसा मिलता है। सिंपल बात है। कुछ रिटेलिंग स्किल होते हैं जिस मेरे हिसाब से मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, जैसा मैं मार्केट में देखता हूं या करता हूं। मैं ये मेरी खुद की अगर खोज कहा जाए, मेरी खुद की ये पॉइंट है जिस पे मैं काम करता हूं, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। इसमें मेरे हिसाब से 5 टिप्स ऑफ रिटेल। इसमें सबसे पहला होता है अटेंशन। आपको सामने वाले का अटेंशन लेना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अटेंशन पाना, यानी सेल्स के लिए अपने ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करना होगा। आपको कैसे लोग पहचानेंगे? सबसे पहले आप लोगों को ध्यान आकर्षित करते हैं संभावनाओं का, यानी जहां पे जो चीज जरूरत है उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। लोग आपसे क्यों खरीदते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपसे ही क्यों खरीदेंगे? मार्केट में बहुत सारे एटोमियंस है, प्रोडक्ट आपसे ही क्यों लेंगे? इसके लिए आप में कुछ अलग उनको नजर आना चाहिए। तो क्या करना है इसके लिए? कोशिश करें कि आपका जो ड्रेस कोड हो सभ्य हो। यानी जरूरी नहीं है कि आप कोट पैंट वगैरह, लेकिन ये कोट पैंट ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेसमैन का एक यूनिफॉर्म माना गया है, तो कोट पैंट होना जरूरी है। नहीं तो एक बढ़िया सा शर्ट होना चाहिए, माने आपको देखने में अट्रैक्टिव लगे। यानी सामने वाला जब आपसे पहली नजर में, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप पहली नजर में जब किसी कंज्यूमर के पास जाते हैं तो वहीं पे आपका 40% रिटेल हो जाता है। केवल कंज्यूमर उसी समय माइंड में सेटअप कर लेता है कि वो आपसे प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि आप अगर दिखने में वैसे ही होगे। सोचिए अटेंशन क्यों पाना है? हम वर्ल्ड की टॉप 10 में से एक कंपनी के रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमें कैसा दिखना चाहिए? आपको लोगों से, भीड़ से अलग दिखना चाहिए, तभी आपसे प्रोडक्ट कोई लेगा। रिटेल के लिए ये सबसे बड़ी जरूरी नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद आता है बिहेवियर। आपका व्यवहार हमेशा जेंटलमैन की तरह होना चाहिए। जब किसी के पास जाते हैं तो आप हमेशा ऐसा बिहेव कीजिए जैसे आप जेंटलमैन हो। आपके मुंह से कोई स्लम लैंग्वेज ना निकले, मुंह से आपके कोई जल्दबाजी ना निकले। आप सामने वाले को ऐसा ना, सामने वाले को दिखे कि ये मेरे को, देखिए आप सेल्समैन नहीं है। हम जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रहे हैं, हम सेल्समैन नहीं है, हम एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट को उनके नीड के साथ कनेक्ट करवाने जा रहे हैं। हमेशा सामने वाले से दोस्त की तरह व्यवहार करें, प्रयास करें, और धीरे धीरे उनके समस्या को पहचाने। जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो धीरे धीरे फ्रेंड्स की तरह बन जाएं और एक ब्रिजिंग बनाएं। इससे आपको उनके प्रॉब्लम का पता चलेगा और फिर आप प्रॉब्लम को अपने प्रोडक्ट या प्लान को कनेक्ट कर देंगे तो वो मना नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके प्रॉब्लम को आप अपने सॉल्यूशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और ये तभी होगा जब वो आपसे पूरी तरह खुल जाएगा। खुलने के लिए आपका व्यवहार हमेशा दोस्ताना होना चाहिए उसके साथ। फाइंड आउट द नीड। बात करते करते उनकी, देखिए हमारा प्रोडक्ट बहुत ही वर्ल्ड क्लास की है, और साथ में आपको मैंने जो पिछले सेशन में बताया था, जो हमारा प्राइस कंपैरिजन है दोनों प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट और दूसरी प्रोडक्ट का, उसकी अपेक्षा हम बहुत सस्ते प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट और बेटर क्वालिटी, उससे बहुत 100 गुना बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट हम देने जा रहे हैं। तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल तो होना ही चाहिए। साथ में आप जब उनसे व्यवहार करेंगे तो बातचीत में समझना पड़ेगा कि उनकी जरूरत क्या है। असल में समझिए, मैं किसी के पास, कंज्यूमर के पास गया और उनको प्रॉब्लम है ओरल हेल्थ की, उनके दांतों में दर्द रहता है, दांतों से ब्लड आता है, और मैं उनको जाके इवनिंग केयर का प्रेजेंटेशन करने लगूं, समझाने लगूं,
वो नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम जो है, उनके जरूरत को हमें पहले समझना है। उनसे गए, उनसे बात किए एज ए फ्रेंडली, हाँ क्या हाल है, बढ़िया है, सब बढ़िया। जैसे भी देखिए, हम यहाँ पे रिटेल करते हैं जानने वाले को, या इनविटेशन देके बुला के, या किसी के पास टाइम लेके जाके, तो वहां पे हम एक दूसरे को जानते हैं, कॉफी पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, हाँ इस बात के क्रम में ही हमें समझना पड़ेगा कि सामने वाले की नीड क्या है। क्या उसको ओरल हेल्थ की प्रॉब्लम है, या उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। जैसे ही हमको पता लगेगा, फिर हमें इसके लिए प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमारे अपने बिजनेस का, हमें अपने बिजनेस का प्रोडक्ट नॉलेज, कंपनसेशन प्लान, ये सारे का डीपली नॉलेज होना चाहिए, फिर जाके हम रिटेल सही कर पाएंगे। क्योंकि रिटेल में हम प्रोडक्ट को नहीं, प्रोडक्ट के गुण को शेयर करते हैं, प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, सेल नहीं करते। तो सबसे पहले उनके अंदर उनकी जरूरत को जानेंगे, और फिर जाके अपने प्रोडक्ट को उनकी जरूरत के साथ जब कनेक्ट करेंगे, और उनको ये फील दिलवाएंगे कि इसकी जरूरत आपको है, आप ये प्रोडक्ट लेने के बाद आपका 100% काम हो जाएगा, तभी जाके आपका प्रोडक्ट रिटेल होगा। उसके बाद क्रिएट अर्जेंसी। हमेशा आपने देखा होगा, कभी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाइएगा, बिग सेल, लिमिटेड टाइम ओनली, एक्सक्लूसिव सेल, ये समथिंग जो पोस्टर चिपके रहते हैं, क्या होता है, अर्जेंसी। हमें अर्जेंसी के भाव, हम जब पहुंचते हैं, हमारे एटॉमी मॉल पे भी कभी कभी आता है सेल्स, इसके साथ में ये फ्री। आपको कुछ जाके उनको अर्जेंसी, फ्री तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि एटॉमी का जो एथिक्स है उसके अनुसार जो एटॉमी दे रही है वही हमको देना है। तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे उनको बता सकते हैं कि देखिए ये प्रोडक्ट सॉर्ट आउट हो जाता है, आपको अगर लेना है तो आपको पहले बुक कर देना होगा, या अब भी कहिए मेरे पास है, मैं दे सकता हूं। बाद में ये आपको कब मिलेगा कब नहीं, ये कुछ संभव नहीं है। केवल सामने वाले कंज्यूमर, और उनको ये भी बताइए कि देखिए आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर अभी से लेना ठीक करें तो ये 15 से 20 दिनों में ठीक हो जाएगी, जो भी टाइम पीरियड रहेगा। या आप इसको बाद में लेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो फिर ज्यादा टाइम भी ले सकता है। उनको खुद में अर्जेंसी करवाइए, फील करवाइए। उपभोक्ता जो आपके कंज्यूमर हैं उनमें तत्कालिकता, यानी कि अर्जेंसी का भाव आना चाहिए कि नहीं, ये प्रोडक्ट मेरे को अब भी चाहिए। और उन्हें ये बताना होगा, महसूस कराना होगा कि इस अवसर को उन्होंने खो दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ज्यादा मेरे को प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, या इस प्रोडक्ट से जो नुकसान होंगे उस नुकसान को भरपाई हमें अपने हेल्थ से देना पड़ेगा, या इस नुकसान की भरपाई हमें अपने पब्लिक इमेज, यानी कि जो हम स्किन केयर प्रोडक्ट का रिटेल करने जाएंगे तो उसमें उनको पब्लिक इमेज, देखिए आपका स्किन खराब हो रहा है और खराब हो जाएगा तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसे कुछ अर्जेंसी उनको दिखाना पड़ेगा। और वो सही है, हम कहीं कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, लेकिन अर्जेंसी का एक उनको फील करवाएंगे। इसके बाद जो रिटेल में आता है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट, फॉलो अप का। फॉलो अप मेरे हिसाब से बिना फॉलो अप के सेल में कभी कामयाबी नहीं मिलती। और हमने देखा है, बहुत लोगों को मैंने रिटेल करने गया है, पहली बार में कोई प्रोडक्ट नहीं लेता, लेकिन फॉलो अप करने के समय लोग लेते हैं, मैक्सिमम लोग लेते हैं। फॉलो अप के समय हमेशा याद रखिए कि आप जो प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं क्या सचमुच उनकी मदद करेगा। अगर नहीं तो आप अपना टाइम फॉलो अप में व्यर्थ कर रहे हैं। आप जब तक, अगर आप सही हैं तो आप जब तक फॉलो अप कीजिए तब तक कि वो प्रोडक्ट ले ना ले, उनके प्रोडक्ट के प्रॉब्लम के बारे में समझिए, सुनिए। फॉलो अप के समय आप देखिए, फॉलो अप का तरीका अलग अलग होता है। मेरा कुछ तरीका है, मैं जितने भी कंज्यूमर मेरे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका एनिवर्सरी, उनके बच्चों का बर्थडे वगैरह नोट डाउन कर लेता हूं। हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, ये जो हम इंडिया में रहते हैं 12 महीने में 14 त्योहार आते रहते हैं, एक छोटा सा मैसेज किया या फोन कर लिया, डायरेक्ट फोन किया, सर हाँ हैप्पी दिवाली, हाँ कैसे हैं, बढ़िया है, अच्छा सर आपकी वो जो प्रॉब्लम थी वो कैसी है, अभी ठीक है। तो सामने वाले को नीड करवाइए, उस समय वो बोलेंगे ठीक है या नहीं ठीक है, या प्रॉब्लम ये चीज यूज कर रहा हूं, ठीक है सर मैंने आपको जो प्रोडक्ट दिखाया था वो आप एक बार यूज करके देख सकते हैं। एक सिंपल सा छोटा सा फॉलो अप,
ना किसी को प्रेशर देना है, ना कुछ झूठ बोलना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है और उन पे काम करेगा, तभी हम ये फॉलो अप में वर्ड बोले। हमेशा याद रखना है, ऑलवेज ट्राई टू हेल्पिंग पीपल एंड क्रिएट रिलेशन आफ्टर सेल्स, दे रेफर टू न्यू कंज्यूमर। ये याद रखिएगा, कभी भी लोगों को एक सेवा भाव होना चाहिए और हमेशा रिलेशन जो बनाना चाहिए वो आपके सेल्स के बाद में भी रिलेशन बना के रखिए। इस फॉलो अप में ये भी ऐसा नहीं है कि फॉलो अप उन्हीं को करना है जो प्रोडक्ट नहीं लिए, फॉलो अप उनको भी कीजिए जिन्होंने प्रोडक्ट लिया। मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया, समझिए टूथपेस्ट किसी को दिया 50 ग्राम का एक, मेरे को मालूम है 1 महीने चलेगा, 1 महीने बाद 15 दिन बाद 1 महीने बाद मैंने उनको फिर कॉल करूंगा, फॉलो अप करूंगा, प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है। अच्छा, तो आपका तो वो खत्म हो गया होगा या होने वाला होगा, सामने वाला बोलेगा हाँ या ना, जस्ट फॉलो अप। इससे क्या होगा, उनका तो जो ऑर्डर आएगा ही आएगा, वो 2-4 को और प्रिफेयर करेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि वो प्रिफेयर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा काम करता है 100%। जो मेरा दूसरा बनाया हुआ है 4 टेक्निक ऑफ रिटेल, रिटेल के 4 टेक्निक, ये मेरा अपना है, कॉम्प्लीमेंट द कंज्यूमर चॉइस। हमेशा कंज्यूमर के चॉइस को कॉम्प्लीमेंट दें, उनकी पसंद की तारीफ करें। देखिए, हमेशा कंज्यूमर को सेल्स की कोशिश ना करें, उनको अपना निर्णय लेने दें, उनका डिसीजन खुद लेने दें, उनको बेचने के पीछे मत पड़े, डिसीजन लेने में मदद करें, आप उनको डिसीजन लेने में मदद करें, आप उनके निर्णय की सराहना करें। अगर वो ना लेने की चेष्टा करें और उनसे कहें जब भी जरूरत हो आप हमेशा उनके पास उपलब्ध रहेंगे। अगर वो कहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर आपको एक ही जवाब देना है, सर जब आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत होगी आप मेरे को कभी भी कॉल कर लीजिएगा, मैं आपके पास रहूंगा, आपके सेवा के लिए तैयार रहूंगा। यह आपके व्यवहार से 1-2 प्रश्न और भी पूछ सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। इससे क्या होगा, उन्हें ये लगेगा कि नहीं, सामने वाला मेरे को प्रोडक्ट चिपकाने नहीं, मेरे को मदद करने आया है। साथ में आप उनको ये भी बताएंगे कि देखिए ये आपने नहीं लिया, अभी कोई बात नहीं, बाद में आप जब भी जरूरत पड़े, लेकिन ये प्रोडक्ट आपके इस प्रॉब्लम को दूर करेगा, या ये प्रोडक्ट आपको इस तरह लाइफ में इजी बनाएगा, या ये प्रोडक्ट आपके हेल्थ को इस तरह से ठीक रखेगा। तो आप उनको केवल बता सकते हैं। अगर वो ना भी बोले तो कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि वो ना बोल दिए तो मुंह लटका लिया, जी नहीं, वो ना बोले उसके बाद भी आपका हंसता हुआ चेहरा और उनको उनके डिसीजन का सम्मान करना, एक तरह से उनको कंज्यूमर बनाने के रास्ते पे ही जा रहे हैं हम। दूसरा, आंकड़ों को कभी भी तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। हमेशा याद रखिए, किसी भी लाभ को सुविधा के साथ पालन करें, आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बजाय ग्राहक को यह अनुभव दिलाएं कि कैसे उनकी जरूरत को यह पूरा करेगा। एक बात समझिए, हम कभी किसी कंज्यूमर को बताने गए, इसका सेल्स इतना था, ये प्रोडक्ट है, ये मेरा 2021 का सेल्स है, हम नंबर, उनको केवल आंकड़े समझाइए मत। प्रोडक्ट को केवल कंज्यूमर को ये बताना है कि ये प्रोडक्ट उनकी जरूरत को कैसे पूरा करेगा। उन्हें ये नहीं पता कि एटॉमी क्या है, अगर पता होता तो यूज कर रहे होते। एटॉमी के प्रोडक्ट के गुण को अगर उन्हें पता होता, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, तो वो यूज कर रहे होते। उन्हें नहीं पता, उनको केवल ये बताना है। जैसे हाइड्रा ब्राइटनेस आपको क्या करता है, समय की बचत करता है, स्किन को हाइड्रेटेड करता है और पैची स्किन को ढककर लॉन्ग टर्म्स में ठीक करता है। ये इनका सिंपल हाइड्रा ब्राइटनेस का बताना है। अगर हम उनको कॉफी के बारे में बताएं तो अल्जाइमर डिजीज से हेल्प करता है, वेट लॉस में मदद करता है आपको। जैसे कॉफी अरेबिका के बारे में बता रहे हैं, ये नहीं बताना है कि ये रोबास्टा है, ये अरेबिका है, इतनी इसका कॉस्ट इतना है, ये 3000 फुट की ऊंचाई पे होता है। अगर इतना कुछ उनको समझाने जाए तो वो फिर नहीं लेंगे, वो समझ जाएंगे कि मेरे को चिपकाना है। उनको सिंपल बताना है, ये कॉफी है जो सिंपल कॉफी से अलग है,
मार्केट में जो कॉफी मिल रहा है वो कॉफी रोबास्टा, ये कॉफी अरेबिका है। इसमें आपको ये फायदा मिलेगा, लीवर आपका ठीक रहेगा, वेट लॉस होगा, साथ में आपको एनर्जी के फीलिंग, एनर्जी मिलेगा। इसमें कैफीन कम है, टेस्ट बढ़िया है, आप एक बार देख सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे उनको बताया कि एटॉमिक की बीबी क्रीम अपनी रुखी त्वचा को मरम्मत करता है, और कैसे सनस्क्रीन में SPF 30 भी इसमें मिलता है आपको, जो आपके बीबी क्रीम में सनस्क्रीन जो मिलता है SPF 30 वो भी मिलता है। ये सिंपल बात आप उनको समझाइए, केवल फीचर्स ऑफ बेनिफिट और कुछ नहीं। इसके बाद जो तीसरा आता है, हमेशा उपभोक्ता से बात करने की कोशिश करें, कंज्यूमर से बात करिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन करिए। जैसे सर जिसका जवाब हाँ में ही हो, सर ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कैसा है, वो तुरंत बोलेंगे अच्छा है। या मैंने जैसे आप ये प्रोडक्ट को कब ले रहे हैं, आज या कल, एक क्वेश्चन ओपन एंडेड कर दिया, आज या कल। या जैसे मैंने फोन पे किसी से, ओपन एंडेड क्वेश्चन ये हुआ, मैं किसी से फोन पे इनवाइट कर रहा हूँ, सर हम आपसे मिलने के लिए थोड़ा टाइम चाहते हैं, तो ठीक है, कब आना चाहते हैं, शनिवार रात कब आ जाए, तो बोलेंगे वीकेंड में आ जाए, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, तो सर मैं वीकेंड में आ जाऊं, सैटरडे शाम को या संडे सुबह को। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने से सामने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ बोलने का टाइम मिलेगा, और हमेशा अपने ग्राहक को बात करने के लिए बोले, सेवावादी बने। हमेशा प्रोस्पेक्ट को ऐसे लोगों से प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहते हैं जो उनकी परवाह करता है, ऐसे लोगों से कंज्यूम नहीं करना चाहते जो सिर्फ बेचना चाहता है। आप समझिए, हमेशा हम भी हैं, हम ऐसे लोगों से प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, ऐसे दुकान पे जाना चाहेंगे जो हमारी परवाह करे। आप सोचिए, हम लोग सिंपल जो ट्रेडिशनल मार्केट में परचून की दुकान पे या जनरल स्टोर पे जाते हैं, वहां पे अगर कोई दुकानदार कह दे कि सर ये प्रोडक्ट मत लीजिए, ये प्रोडक्ट तुरंत एक्सपायर हो जाएगा, ये मत लीजिए, ये लीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम हमेशा उनके पास जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला मेरी परवाह करता है। हमेशा अपने कंज्यूमर की परवाह करें, ऐसा लगे कि आप उनकी परवाह कर रहे हैं, उनके टाइम को देख के अपना टाइम फिक्स करें, ना कि उनसे अपने टाइम के अनुसार उनसे कहें, लेकिन शालीनता से और एटीट्यूड, मतलब अपने को नीचे गिरा के नहीं, बट उनसे लेवल मेंटेन करके एक विनम्रता से पहले अपना ट्रस्ट स्थापित करें, प्रोस्पेक्ट को बताएं कि कैसे आप विशेषज्ञ हैं, अपना परिचय देते समय व्यवसाय में अपनी साख और अपनी वर्ष भी बताएं। जैसे मैं आया तो मैं बताऊंगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इतने साल से हूं और मेरा नाम विनीत मिश्रा है, आप कहीं भी देख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, और हम ये जो प्रोडक्ट फलना लोगों को दिए थे, ABCD, राम श्याम जदू मधु, किसी को दिए थे, उनको ये फायदा हुआ है, आप कहिए तो उनसे कांटेक्ट करा सकता हूं। इस तरह से देने से एक ट्रस्ट मिलता है, उपलब्धि, अपनी उपलब्धि बताएं कि मैं 1 साल से या 6 महीने से इस बिजनेस को कर रहा हूं, प्रोडक्ट को दे रहा हूं, तो सामने वाले को क्या पता लगता है, एक आप पे ट्रस्ट बनता है। ग्राहक को आप ये दिखाएं कि कैसे आप उस प्रोडक्ट के विशेषज्ञ हैं। उपभोग करते समय विशेषता और उपलब्धि को भी साझा करें। जैसे हम लोग टेस्टिमोनी कहते हैं कि टेस्टिमोनी हमको दिखाना चाहिए, यही कारण है टेस्टिमोनी दिखाने का। यहाँ पे हम अपने ब्रांड की टेस्टिमोनी दिखा के ब्रांड का साख उनको दिखा रहे हैं कि नहीं, ये प्रोडक्ट हमारा दूसरे को मैंने दिया था या हमारी किसी टीम ने दिया था, वहां पे काम किया है। आपकी सेल्स टैलेंट एक मानवीय संबंध के माध्यम से खरीदार और उत्पाद के बीच को संबंध विकसित करने की प्रक्रिया है। सिंपल बात में देखिए, हर कोई बेचता है, इसे माने या ना माने। आपके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े का एक एक धागा, कॉफी की एक एक बूंद, कुर्सी का सोफा, टेबल जिसपे आप बैठे हैं, या किसी ने तो बेचा होगा किसी को, तो बेचना कोई बुरी बात नहीं है, बेचना एक अपने आप में टैलेंट है। देखिए, इंडिया में हम लोग जहां रहते हैं ना, यहाँ पे कोई भी आदमी बेचना पसंद नहीं करता, खरीदना पसंद करता है। लेकिन याद रखिएगा, वो उसी से खरीदना पसंद करता है जिसे वो नहीं जानता। ये इंडिया की एक बहुत बड़ी कमी है। वो आपसे खरीदना या हमसे खरीदना नहीं चाहेगा, लेकिन खरीदना सभी चाहते हैं, बेचना कोई नहीं चाहता। लेकिन याद रखिए, जिसने सेल्स
सेल्स एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा जगह है जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। आज हम अगर हम अपनी नॉर्मल जॉब को ले, जहां पे हम जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे बिस्किट बनाना, हमारी वैल्यू उतनी ही है, केवल बिस्किट बना देने से, या फूड कंपनी में जहां पे हम काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट वहां से हो रहा है, और आज हमारी सैलरी वहीं से मिल रही है। तो याद रखिए, सेल्स वाले सर्वोपरि होते हैं। रिटेल का स्किल जिसको आ गया, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इसके लिए कुछ मेरे अपने टूल्स हैं, जिनको युक्तियां कह सकते हैं, टिप्स कह सकते हैं, इंश्योर करने के लिए अपने रिटेल को। ग्रीट एवरीवन विथ ए स्माइल। एक मुस्कान के साथ सभी का अभिवादन करें। चूंकि ये कोविड के पोजीशन में मास्क में कठिन है, परंतु अपनी आंखों से मुस्कान दिखनी चाहिए। आपके आंखों के कोने पे एक झुर्रियां आनी चाहिए। यह एक बढ़िया प्रभाव है, अच्छा माने अपना ये देने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए अपने आप को। पॉजिटिव एटीट्यूड, सभी को बेचने में सक्षम। किसी भी प्रोडक्ट से मिलने से पहले आप उसमें देखें कि क्या आप सेल्स को एंजॉय करने जा रहे हैं या कुछ किसी को चिपकाने के मूड में है। पहले अपने आप में देखें। अगर आप एंजॉय करने जा रहे हैं तो समझिए कि आपका सेल रिटेल जो होगा ना, धड़ल्ले से होगा। लेकिन अगर मूड में पहले से घर से निकले कि नहीं, इसको तो चिपका के आना है, तो कभी नहीं होगा। पुरानी कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंड रहें। हमेशा ये सोच के चलें कि हम वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट किसी एक नीडी पीपल को देने जा रहे हैं, और हम ये उसका भला करने जा रहे हैं मानवता के हिसाब से। आप देखिए आपका काम कितना बढ़िया होगा। ड्रेस अप फॉर इम्प्रेशन। इम्प्रेशन के लिए फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आपका ड्रेसअप कोड सही होना चाहिए, यही आपको प्रेजेंट करेगा, आपकी कंपनी को प्रेजेंट करेगा। डोंट गॉसिप अबाउट अदर्स। दूसरे के बारे में कभी बात ही मत करें। देखिए, एक मेरे को पुरानी एक बात याद आ गई, आप लोगों को मैं साझा करना चाहता हूं। बहुत पहले सेंट्रो और वैगनआर, हुंडई की सेंट्रो और मारुति की वैगनआर एक साथ मार्केट में लॉन्च हुई थी। और मेरे एक बहुत पुराने दोस्त थे, दोस्त क्या, मेरे बॉस थे, अगर कहा जाए मेरे से थोड़े सीनियर थे, बट मेरा फ्रेंडली व्यवहार था उनका। तो मैं उस समय सीए फॉर्म में जॉब करता था। तो वो गए थे वैगनआर खरीदने, उनको वैगनआर बेटर लग रहा था। तो हम और वो दोनों आदमी गए थे वहां, वैगनआर देखा, बहुत बढ़िया, उसका बहुत स्पेस भी बढ़िया था, वैगनआर बेटर कार उनको दिखा। उसके बाद बोले कि चलो एक बार सेंट्रो के पास से घूम के आते हैं, देखते हैं सेंट्रो कैसा है, मार्केट में लॉन्च हुआ है। जब सेंट्रो के शोरूम में हम लोग गए, तो वहां पे सेंट्रो का जो सेल्समैन अगर बोला जाए, सेल्स बॉय था, इतना शालीनता से व्यवहार किया। जब हमने बोला कि वैगनआर में क्या ऐसा फीचर है जो आपके सेंट्रो में है, बोला देखिए मेरे को वैगनआर को नहीं पता, मेरे को ये पता है वैगनआर मारुति अच्छी कंपनी है, वैगनआर बढ़िया है, बट हमारे सेंट्रो में ये खूबी है, मेरे को ये नहीं पता कि वैगनआर इससे बेहतर है या खराब है। मारुति अच्छी कंपनी है, वैगनआर उसका अच्छी गाड़ी है, बट हमारी सेंट्रो को आप अगर खरीदते हैं तो आपको ये खूबी मिलेगा। और यकीन मानिए उनको लेना था वैगनआर और उन्होंने लिया सेंट्रो। क्यों? क्योंकि सामने वाले का जो बात करने का तरीका था, वो उसने कभी भी मारुति को गाली नहीं दिया। आज हमें सेल्स के लिए अगर मौका मिल जाए तो हम दूसरे को गाली देने से भी नहीं चूकते, बट यहां पे उसने कुछ नहीं किया। तो सिंपल है, यह एक सच्चाई है कि हम दूसरे की कहानी या दूसरे के बारे में बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। खतरा यही है कि हम किसी और की कीमत पर अपने में कमी महसूस होती है। अगर हम समझिए कहीं पे प्रोडक्ट बात करने गए और सामने वाला घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ हमारे प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर रहा है, तो हम वहां पे कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी, हम वहां पे प्राइस नहीं कंपैरिजन कर रहे हैं, हम वहां क्वालिटी कंपैरिजन कर रहे हैं, बट सामने वाला प्राइस कंपैरिजन कर देगा। तो आप अपने आप एक निगेटिव खाई बना लेंगे। हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें, अपनी क्वालिटी के बारे में बात करें,
हाँ, जब प्राइस कंपैरिजन की बात आए तो लास्ट में आप उनको क्वालिटी के साथ में पहले क्वालिटी समझाइए, पहले क्वालिटी उनको दिखाना पड़ेगा। फाइंड समथिंग टू लाइक योर कंज्यूमर, आपके कंज्यूमर को क्या पसंद नापसंद है उसको ढूंढिए। किसी भी अजनबी को अगर हम रिटेल करने जाते हैं तो उसको प्रभावी बिक्री के तकनीकों में यह जरूरी है कि आपको ये पसंद या नापसंद उनका क्या है, उनको पहले जानना पड़ेगा। आप उन्हें अपनापन की तरह व्यवहार करें। किसी के कपड़ों से उसकी क्षमता का पता नहीं चलता। आप उन्हें ट्रस्ट करें, उनको एक स्पेशल ट्रीट करें। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बाद में पछता सकते हैं। देखिए, हर समय आदमी अच्छे कपड़ों में नहीं रहता। हो सकता है वो टाई सूट में नहीं हो सकता है कैजुअल ड्रेस में हो सकता है वो कहीं बाहर में या गार्डन में। देखिए, बड़े बड़े अगर हम मेरे पास अगर मेरी खरीदने की क्षमता भी है और मैं अपने घर के बाहर गार्डन में अपने फूल पौधों को पानी दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कपड़ों से हमारा कोई क्षमता का पता लगे। हमारे पास ऐसे हो सकते हैं, हम नहीं हो, हमारे पास कंज्यूमर हो सकते हैं। तो हमेशा सामने वाले की पसंद नापसंद को ढूंढे, उसको स्पेशल ट्रीट करे। इससे क्या होगा, हमें अगर हमारे नजर में सामने वाला अगर हमें इज्जत दे रहा हो तो हम भी उन्हें इज्जत देंगे। सिंपल बात है। यहां भी न्यूटन का लॉ आता है कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो एक्शन के विपरीत जो रिएक्शन होगा, जैसा हम एक्शन देंगे वैसा ही रिएक्शन होगा। अगर हम सामने वाले को सम्मान से बात करेंगे तो सामने वाला भी हमें सम्मान देगा। और याद रखिए, जब ये सम्मान देना चालू होगा और हम उससे फ्रेंडली व्यवहार करना चालू करेंगे तो उसके पसंद नापसंद को हमें पता चल जाएगा। एक मनुष्य के पास सक्सेस होती है। सर्व फर्स्ट, सर्विस फर्स्ट टू बी एबल टू सेल। हमेशा बेचने के पहले प्रोडक्ट की खूबियों और प्रोडक्ट उन्हीं के लिए बना है, इसका फीलिंग्स उनको करवाएं। जब हम किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, हम उनको हीमोहिम देने गए, तो उनको बताएं कि ऐसे ही डायबिटीज पेशेंट के लिए, उस समय हमें कैंसर का नहीं बोलना, हमें यह बताना है कि ऐसे ही डायबिटीज पेशेंट के लिए ये हीमोहिम बना है। स्पेशली आपको जैसा फील हो रहा है, आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हमने सामने वाले को दिया था, उनको ये प्रॉब्लम 100% दूर हो गया। सामने वाले को ये समझाएं कि इसी तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हीमोहिम बना है, उन्हीं के लिए प्रोडक्ट है ये उन्हें ही लेना चाहिए, लेकिन डिसेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम उनसे बात करते, नहीं, अपना एटीट्यूड डिसेंट होना चाहिए। उनसे सम्मान के लहजे में बात करें और हमेशा उनको केवल प्रोडक्ट और उनके नीड के बारे में कनेक्ट करवाएं बस। और जब कनेक्ट हो गया, आपका रिटेल वहीं पे कंप्लीट होता है। नो अबाउट योर रिटेल रेशियो। याद रखिए, हमें अपना रिटेल रेशियो, देखिए हम में क्या खूबी है, क्या कमी है, ये हमें खुद को जानना होगा, क्योंकि तभी तो हम उस पर काम कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक दिन में आपने कितनी कॉल की डिवाइडेड बाई उस दिन में आपने कितनी विजिट की, इसका एक रेशियो निकल गया। एक दिन में आपने कितने विजिट की और कितने रिटेल किया, उससे डिवाइड कर दीजिए, इसका एक रेशियो निकल गया। इस रेशियो को हमेशा याद रखें और बना के रखें, क्योंकि देखिए, बिना डेटा के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डेटा आपके पास होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कहां पे कमजोर हैं, उस कमजोरी पे काम करना पड़ेगा। अपने अपलाइन से बात करना पड़ेगा, अपने टीम में बात करना पड़ेगा, मीटिंग में क्वेश्चन करनी पड़ेगी, सर मैंने ये काम किया, मेरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैं इतने कॉल करता हूं, मेरे निगेटिव आते हैं। अपने अपलाइन से अपनी कमियों के बारे में बात कीजिए, वहां पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ट्राई टू रिटेल समथिंग विच वी डोंट वांट टू रिटेल और यू हेट टू रिटेल इट। बहुत कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको पसंद नहीं। हमारे एटॉमी के जो साइट में 70 से 80 प्रोडक्ट जो लिस्टेड हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें पसंद नहीं आते, कि नहीं इसका रिटेल नहीं करना है, ये ठीक नहीं है। लेकिन हमेशा उसी प्रोडक्ट का, जिस अपने कंपनी के वे प्रोडक्ट है, प्लान जिससे आपको डर लगता है, उनमें से एक को खोजिए। यह कठिन नहीं है, आपको मिल जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वहां पे।
अब आप उसमें 5 ऐसी बातें ढूंढिए जो आपको पसंद है वो प्रोडक्ट में ढूंढना है। गूगल सर्च कीजिए, अपलाइन से बात कीजिए, साथ में अपनी टीममेट से बात कीजिए, डाउनलाइन से बात कीजिए, क्रॉस लाइन से बात कीजिए, कहीं बात कीजिए। उन प्रोडक्ट में 5 ऐसी बातें ढूंढना है जो आपको पसंद आए। जब तक 5 नहीं मिले आप कोशिश जारी रखिए। जब आपको 5 खूबी मिल जाएगी उस प्रोडक्ट में, तो यकीन मानिए आप पाएंगे कि आप गलत थे। ये प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए बहुत फायदेमंद है और आप उसे बेच सकते हैं, आप उसका रिटेल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या होगा, ये एक ट्रिक इसलिए है, इससे आपका प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ेगा। आप सभी प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में देखिए। एटॉमी के पास में जो इतने सारे वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट लिस्टेड है ना, बहुत सोच समझ के, और बहुत बड़ा पीछे मैनेजमेंट का पावर है जिसने इसको लॉन्च करने के पहले उसकी खूबियों अच्छाइयों के बारे में जान के प्रोडक्ट का प्राइस लिस्टिंग करके तब जाके लॉन्च होता है। यही कारण है कि एटॉमी के प्रोडक्ट एक रात में 14-14, 12-12, 10-10 प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होते। एक एक कमी, खूबी, अच्छाई, बुराई सभी के बारे में रिसर्च करने के बाद, मार्केट रिसर्च करने के बाद लॉन्च होता है। तो सभी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसी खूबी है जो दूसरे प्रोडक्ट में नहीं है, दूसरे किसी के प्रोडक्ट में नहीं है। ये चीज आपको फाइंड आउट कर लीजिए, आप पाएंगे आपके पास एटॉमी के साइट में जितने भी प्रोडक्ट है आप सभी का रिटेल कर पाएंगे। लेकिन उसका नॉलेज होना आपके पास बहुत जरूरी है। उसके बाद learn how to retail more expensive item on MRP and try to do it। हमेशा सीखना की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए सीखना बंद तो जीतना बंद कहा हुआ है। हमेशा सीखिए कि एमआरपी पे सबसे कीमती वस्तु, हमारा जो सबसे कीमती सेल एक्टिवेटर है या हीमोहिम है, इनमें से कोई एक जो प्रोडक्ट है जिससे हमको किसी को देने में मुंह से आवाज नहीं निकलता है, 22 से 20 हजार का प्रोडक्ट है, सामने वाला लेगा या नहीं लेगा, 21 हजार का प्रोडक्ट है, नहीं, हमें उस प्रोडक्ट को एमआरपी पे बेचने की कोशिश करना है। यह खुद बिकता है। आप खुद में ही अपनी कला को ढूंढें, प्रोडक्ट की जानकारी ले और अपने टेक्निक को शार्प करें। आप देखेंगे कि आप यह अपने आप बिकेगा। किसी को जरूरी नहीं है प्रमोट करने की। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट देखिए, उसकी कीमत भी रिसर्च, जैसा मैंने अभी बताया कि मार्केट रिसर्च और उसके खूबियों को रिसर्च करने के बाद उसका प्राइसिंग लिस्टेड करके तब जाके प्रोडक्ट लॉन्च होता है। तो ये तो खुद बिकता है। अगर नहीं बिकता तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ये लिस्टेड नहीं होता, वो भी एमआरपी से ज्यादा कीमत पे। वर्ल्ड के टॉप 10 में लिस्टेड नहीं होता। याद रखिए, वर्ल्ड के टॉप 10 में हमारा सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट लिस्टेड है, जिसको अगर बोला जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, सेल एक्टिवेटर भी है और हीमोहिम भी है। तो आप समझ सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। अपने आप में पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए और उसको एमआरपी पे बेचने की कोशिश करें हमेशा। और सबसे बढ़िया पॉइंट जो है, बी विलिंग टू रिस्क द कंज्यूमर वॉकिंग अवे विदाउट बाइंग। हमेशा ग्राहक की ना सुनने के लिए तैयार रहें। अगर आपका प्रोस्पेक्ट कहता है कि ना मुझे नहीं चाहिए, तब आप उनसे बड़े ही विनम्र लहजे में कहें, माफ करिए मैंने आपको, जब मैं आपको बता रहा था तो आपको समझ में नहीं आया या आपको मैंने डिस्टर्ब कर दिया। प्लीज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं उससे आपको जब दिखे कि आपका कंज्यूमर निगेटिव में जा रहा है, नहीं लेने की पोजीशन में, या आपकी बातें नहीं सुन रहा है, तो आप सिंपल कहिए, माफ करिए मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, या आप मेरे किसी बात से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं। तो अधिकांश बोलेंगे नहीं, या आप किसी कारण से कुछ सोच तो नहीं रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, सॉरी मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गया। तो उस समय अधिकांश आपसे कोई ना कोई एक छोटा सा कारण बताएंगे जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्ट से। उसको अगर नहीं लेना है तो ऐसा एक बहाना बता देंगे कि अरे नहीं आज थोड़ा मूड ठीक नहीं था। अरे मूड का प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं रहता। लेकिन उसके बाद वो आप पे ध्यान देंगे, और उसके बाद अगर आप उनसे विनम्रता से, नाक सुनने के बाद भी विनम्रता से और एज ए स्माइल बात करते हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा रिटेल होने जा रहा है। आप समझ के रहिए।
रिटेल जो होता है एक कला है। रिटेलिंग इज द गेम एंड यू पार्टियली कंट्रोल। कहने का मतलब है रिटेलिंग एक कला है जिसे आप करके ही सीखते हैं। कभी आप इजी कर लेते हैं तो कभी बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, और जो प्रॉब्लम आती है उनको लिस्ट आउट कीजिए। यही आपको एक बढ़िया बिजनेसमैन बनाएगी। हम बिजनेस करने आए हैं। बिजनेस का मतलब प्रोडक्ट को देखिए, हम प्रोडक्ट कितने कंज्यूम करेंगे, हमें अब पैसे चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन था पिछले बार में, तो इसी कारण से मैंने ये रिटेलिंग का स्किल बताया था कि पैसे जिनको नेटवर्किंग करना है, रेगुलर नेटवर्किंग करना है, तो उनको तो बहुत सारे मतलब जो फुल टाइमर नेटवर्कर हैं उनको पैसे चाहिए। जी हाँ, एटॉमी एक ऐसा बिजनेस है, कहने का मतलब है जो ऑर्गेनिक बिजनेस है, कुछ टाइम लेता है स्टार्टिंग में, बाद में ये रिटर्न बहुत कुछ देता है। सुशील सर का एक मीटिंग मैंने सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम इंपीरियल मास्टर 20 साल में भी बनते हैं तो 11,000 रुपए करके पर डे की कीमत आज हमारी है। तो बाद में आपको आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन अभी जीवन यापन करने के लिए पैसे चाहिए। तो पैसे के लिए आप रिटेल कीजिए। रिटेल के लिए, रिटेल एक आर्ट है, इसको सीखिए अपने आप में। इसको करने के बाद ही सीखेंगे, घर में बैठे बैठे ये नहीं सीख सकते। हाँ, प्रॉब्लम आएगी। कभी कभी क्या होगा, कोई प्रोडक्ट इसलिए ले लेगा, कभी कोई प्रोडक्ट लेने के लिए एक टूथपेस्ट भी आप नहीं दे पाएंगे किसी को। कोई बात नहीं, जहां पे जो प्रॉब्लम आई, टूथपेस्ट हम क्यों नहीं दे पाए, वो लिस्ट कीजिए अपने अपलाइन से, अपने साथियों से मीटिंग में चर्चा कीजिए। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके जब आप उसको ओवरकम करेंगे तभी आप एक बढ़िया बिजनेसमैन कहाएंगे। रिटेल तब होती है जब कोई व्यवसाय किसी उपभोक्ता को अपने स्वयं उपयोग के लिए उत्पाद और सेवा बेचता है। अंतिम उपयोग करता ही खरीदार होता है, यानी जो लास्ट में यूज कर रहा है प्रोडक्ट को, वही खरीदार होता है। और हमेशा कुछ बातें याद रखिए, कभी भी प्रोडक्ट को सेल मत करिए, आप प्रोडक्ट के होने वाले बेनिफिट को सेल करने की कोशिश कीजिए। आपके प्रोडक्ट से कस्टमर को कैसे हेल्प मिलेगी वह सेल कीजिए। कस्टमर की जिंदगी में आपका प्रोडक्ट कैसे वैल्यू ऐड करेगा यह सेल कीजिए। और याद रखिए, कभी भी अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, कंज्यूमर को सब कुछ बेचना सीखिए। एक बार मैं जब दिल्ली में रह रहा था तो प्रगति मैदान में एक कोई एग्जीबिशन लगा था, वहां मैं गया तो वहां पे देखा भीड़ में बहुत सारे लोग एक पुड़िया में मिट्टी लेके जा रहे थे। मैंने पूछा कि ये मिट्टी क्यों, और 100 रुपए दे के मिट्टी ले रहे थे। मालूम है वो मिट्टी क्यों ले रहे थे? वो राम जन्मभूमि की मिट्टी थी, इसलिए 100 रुपए में वो मिट्टी बिक रही थी। तो बेचने वाले तो मिट्टी बेच देते हैं, हमें तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बेचना है। लोगों से तर्क नहीं करना है, उनके भावनाओं को से बेचना सीखिए। पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल करके कस्टमर का विश्वास जीतिए। जैसे मैंने अभी बताया, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है, उस कोरिया कैडी का, जिसने नासा के लिए स्पेस फूड बनाता है। इस तरह से मतलब उनका एक अपने ब्रांड के प्रति उनका एक ट्रस्ट ले आइए, लोगों के इमोशन को पहचानिए और उन्हें अपने प्रोडक्ट की तरफ लाइए। कस्टमर से अच्छे से बात करना सीखिए, क्योंकि उसके बाद भी वो आपको याद रखें, और अगर उनको प्रोडक्ट का फ्यूचर में जरूरत पड़े, अभी नहीं भी हो सकता है, तो वो प्रोडक्ट आप ही से ले। वो आपके बिहेव से ये डिपेंड करता है। हमेशा फोकस करिए कंज्यूमर बनाने का, सेल्स करने के लिए नहीं। रिटेल करने जाएं तो कभी भी ये नहीं कहें कि ये प्रोडक्ट चिपका देना है। हमेशा एक कंज्यूमर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि तभी आपका बिजनेस ऑटो मोड में जाएगा। आपको हमेशा कंज्यूमर बनाना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग मी।